राजनीति सेवा है या मेवा है? आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ऑडी गाड़ी से चलता हूँ, पीएस ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे और कौन सी मेवा मिलनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ महाराजगंज के विकास के लिए चुनाव लड़ने आया हूँ, बाकी मेरा मेवा से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो पंकज चौधरी जी, माननीय पंकज चौधरी जी महाराजगंज को न अपना समझते हैं, न महाराजगंज के लोगों को अपना समझते हैं। अगर वह अपना समझते हैं तो सिर्फ महाराजगंज के लोगों के द्वारा दिए वो वोट को समझते हैं, लेकिन जीत जाते हैं वो सिर्फ महाराजगंज के लोगों को गुमराह करके। मैं जीतने के बाद महाराजगंज के अंदर मेरा सबसे पहला उद्देश्य है 5 लाख लोगों को रोजगार देना। आप देंगे? पार्टी देगी? मैं दूंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। लोकसभा चुनाव का सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ हैं बसपा कैंडिडेट। आपसे हम जानेंगे इनका क्या मुद्दा है, क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये व्यवसायी हैं, लेकिन पहली बार लोकसभा चुनाव में दखल दिए हैं। इनका मुद्दा क्या है, कैसे ये धुरंधरों को पराजित करने की क्या इनकी रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है, पूरा बता दीजिए, परिचय अपना। मेरा नाम मोहम्मद मौसमी आलम है। मेरा 2 जगह पे घर है, यहाँ छोटकी पकड़ी में और मिठौरा में। मैं महाराजगंज का मूल निवासी हूँ। यहाँ पे GSBS इंटर कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ। कहाँ तक पढ़े हैं? 12वीं तक पढ़ा हूँ। इंटर पास है आप? इंटर पास। तो आप जो है बिजनेस भी करते हैं, क्या बिजनेस है आपका? मेरा जो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, जी। ब्रिक इंडस्ट्री है, जी। चाय पत्ती का बिजनेस है, जी। इस तरह से काफी कुछ बिजनेस है। बिजनेस करते हुए आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? महाराजगंज में जब हम आते हैं और जब बाकी सिटियों में रहते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा है कि मुझे दुख होता है इस बात का कि मैं यहीं से हूँ और मैं एक अच्छी जिंदगी जीता हूँ और हमारे साथ रहने वाले हमारे भाई लोग आज इतने बुरे कंडीशन में हैं, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा नहीं है। मेडिकल का कोई प्रॉब्लम होने से हमें लखनऊ जाना पड़ता है, ट्रेन पकड़नी है तो गोरखपुर जानी होती है, उसके बाद में शिक्षा के लिए अगर जाना है तो आपको दिल्ली जाना है, कोटा जाना है, मुंबई जाना है। जितनी भी समस्याएं एक इंसान को डिस्टर्ब कर सकती है वह सभी समस्याएं महाराजगंज में मौजूद है आज के समय में। राजनीति सेवा है या मेवा है? आप अगर इस तरह की बातें करेंगे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ऑडी गाड़ी से चलता हूँ, पीएस ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे और कौन सी मेवा मिलनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ महाराजगंज के विकास के लिए चुनाव लड़ने आया हूँ, बाकी मेरा मेवा से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से ऐसे विधायक होते हैं, सांसद होते हैं जो अर्थ से जो फर्श से आज तक पहुंच जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं। पैसा कहाँ से आता होगा उनके पास? देखिए, जो भी सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, जो सरकारी फंडिंग होती है उस फंडिंग का वो लोग दुरुपयोग करते हैं, अपनी बाहुबली होने का सबूत पेश करते हैं। ऐसे लोग इस तरह के काम करते हैं और मेरे हिसाब से ऐसे लोग पिंजरे में बंद होने चाहिए। अभी आपके 10 साल के कार्यकाल में बहुत से ऐसे विधायक हुए हैं, आपके महाराजगंज में ऐसे हुए हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति पैदा हो गई है। क्या लगता है आपको? इन सभी लोगों के खिलाफ जो भी है, जनता से गुजारिश करता हूं कि वह लोग उनके खिलाफ केस दर्ज करें, उसके ऊपर अच्छी इंक्वायरी हो और वह लोग जेल में जाएं। आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे? मैं जीतने के बाद महाराजगंज के अंदर मेरा सबसे पहला उद्देश्य है 5 लाख लोगों को रोजगार देना। आप देंगे? पार्टी देगी? मैं दूंगा। अच्छा, आप देंगे? जीतने के बाद एक सांसद के पास इतना पावर होता है कि वह अपने लोकसभा क्षेत्र के 25% लोगों को रोजगार दे सकता है। महाराजगंज में पंकज चौधरी भाजपा से 6 बार सांसद रहे, मतलब एक व्यक्ति की आधी उम्र गुजर जाती है। कितना रोजगार दिया होगा उन्होंने? आप लोग सभी लोगों को पता है। पहली बात तो पंकज चौधरी जी, माननीय पंकज चौधरी जी महाराजगंज को न अपना समझते हैं, न महाराजगंज के लोगों को अपना समझते हैं। अगर वह अपना समझते हैं तो सिर्फ महाराजगंज के लोगों के द्वारा दिए वो वोट को समझते हैं, लेकिन जीत जाते हैं वो सिर्फ महाराजगंज के लोगों को गुमराह करके। वह गुमराह करने अपने दम पर जीतते हैं कि फिर पार्टी लेवल जीतते हैं? देखिए, पार्टी का जो नाम है, भाजपा का जो नाम है, वह लोगों को बहुत ज्यादा स्तर तक गुमराह कर चुकी है। लेकिन इस बार जनता समझ चुकी है
कि हमको जो है ऐसे नेता के साथ जाना है जो हमारे विकास, हमारी सुरक्षा, हमारी शिक्षा, हमारी सेहत का ख्याल रख सके। और वैसा उन सभी चीजों में मैं परफेक्ट इंसान हूं। और महाराजगंज की जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मौसम आलम को चुनाव जिताएगी। महंगाई पे क्या बोलेंगे आप? महंगाई पे बोलने के लिए अब कुछ बाकी ही नहीं रहा। महंगाई का मुख्य उद्देश्य है जो भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी कमाई 50,000 रुपया महीने से कम की है, उनके बच्चे अशिक्षित हो जाएं और वह लोग अपने हक की बात न कर पाएं। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसके तहत महंगाई की गई है। किसानों की आय दुगनी हुई? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप बताइए ना, आप तो जनता में जा रहा मैसेज आ रहा होगा ना आपके पास मैसेज। अगर मेरे जितना फ्लेक्सिबल अगर दूसरा सांसद होता तो जनता का जो रोष उनके ऊपर है उन्हें पकड़ के पीट देते। अच्छा, जो असंवैधानिक बातें हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से बात नहीं बोलनी है, लेकिन जो लोगों का रोष देख रहा हूँ वो ऐसा है कि अगर वो पावे तो पीट देना मुझे। मतलब बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दा है इस समय, एकदम सबसे बड़ा मुद्दा है। आप समझिए जीएसटी जो है आटे के ऊपर लगाई गई। दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पे शिक्षा के क्षेत्र में, किताबों के ऊपर, खाने की चीजों के ऊपर, मेडिकल्स की चीजों के ऊपर जीएसटी लगाई गई। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है। मुझे बहुत दुख के साथ यह बात कहना पड़ता है कि यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? जनता को हाथ जोड़कर उनसे विनती करना चाहता हूं कि अपने महाराजगंज को बचाने के लिए, अपने महाराजगंज की लड़ाई लड़ने के लिए अपने भाई, अपने बेटे मोहम्मद मौसम आलम को इस बार बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने का बटन जो है 1 तारीख को इतना ज्यादा दबाइए कि विपक्ष में रहने वाले लोग जो भी हैं वह इस बात को मान लेगा कि वह पूरी तरह से हार चुके हैं और जनता का विकास सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप।